हेलो एवरीवन, कैसे हो भाई? जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड, लेट मी सी वेदर रिकॉर्डिंग एंड नॉट। यस वी आर। चलो, बहुत बढ़िया है ना। चलो, आज का वीडियो बहुत हम अपने पर्सपेक्टिव हम प्रस्तुत करना चाहते हैं कि क्यों हमें लगता है कि 100 प्लस 100 कह रहे हैं 100 प्लस स्कोर इज अ सेफ स्कोर दिस टाइम स्पेसिफिकली फॉर 67th बीपीएससी री एग्जामिनेशन। किसकी बात कर रहे हैं? 67वीं एग्जामिनेशन की री एग्जामिनेशन 67th री एग्जाम की हम बात कर रहे हैं। और हमारा क्या कहना है कि 100 प्लस स्कोर इज अ सेफ स्कोर। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो भाई, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं, दो चीजें हैं। मतलब कि हम, मेरा पर्सनल मानना है कि प्रीवियस कट ऑफ नहीं डिटरमाइन करेगा कि इस साल का कट ऑफ क्या होगा। ये हमारा खुद का मानना है। प्रीवियस ईयर्स के, सिर्फ पिछले साल का नहीं, प्रीवियस ईयर्स के कट ऑफ डिटरमाइन नहीं करेंगे कि पिछली बार हर 64वीं 65वीं में 97 98 आता था तो 66वीं में भी 97 98 आना चाहिए था। ये डिटरमाइन नहीं करेगा। दूसरा हमारा मानना है, तो क्या डिटरमाइन करेगा? लेवल ऑफ क्वेश्चन पेपर, लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ वेकेंसीज, है ना। अब देखो, तुमको हम एक चीज बता दें कि 64th 65th या 62nd इन सारे के सारे में जो कट ऑफ था वो लेस देन 98 था। 98 से ऊपर कभी गए, 3 डिजिट्स में तो गया ही नहीं है कभी। मतलब कभी भी 100 टच नहीं करा है। एक्सेप्शन 66 में कितना गया? 108। क्यों? कोरोना का साल था, बच्चों ने ज्यादा पढ़ाई कर ली क्या? जो कहते थे ये सब, वो सब आपसे ये वाला पोर्शन छुपा रहे थे। क्यों? ज्यादा इंटेलिजेंट लोग आ गए। पहले आईआईटी के बच्चे बीपीएससी नहीं देते थे और अब अचानक से आईआईटी का क्राउड बीपीएससी में आ गया। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया। क्या ये एक फैक्टर है? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ा है। लोग अब चाहते हैं कि जॉब पहले ले लें, फिर जाके कुछ रिस्क टेकिंग काम करें। और बीपीएससी एक सेफ गेम है, रिस्क टेकिंग काम नहीं है। जैसे सिविल सर्विसेज की परीक्षा ज्यादा रिस्की है इन कंपैरिजन टू बीपीएससी। बट मेन रीजन क्या था 108 जाने का? पेपर जो था औरंगाबाद सेंटर में आउट हो गया था। तो आजकल तो आदम बाबा का जमाना है नहीं कि औरंगाबाद सेंटर में आउट होगा तो खाली औरंगाबाद के लोग को मिलेगा। अब तो इंटरनेट का जमाना है। औरंगाबाद से यूएसए कितना जल्दी पहुंच जाता है किसी को पता भी नहीं चलता है। क्या ये पहली बार था जब एक पेपर आउट हुआ था? नहीं भाई, दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम। आप किसी भी इंसान से पूछ लीजिए, मीडिया कर्मी से, क्वेश्चन पेपर यहाँ और यहाँ भी निकाले गए थे, यहाँ और यहाँ भी सेटिंग हुई थी। बट हम लोग इन सब पे मतलब मड स्लैंगिंग नहीं करते हैं, एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते हैं, है ना। तो हमारा कहना क्या है? हमारा कहना है 67th री एग्जाम का हम एक बार सेक्शन वाइज एक्सक्यूज मी, सेक्शन वाइज हम एनालिसिस कर लेते हैं कि कौन से सब्जेक्ट से किस लेवल का क्वेश्चन पूछा गया था। ये हमारा, और हमने 2-4 और भी पढ़े लिखे लोगों से हमने वार्तालाप की है। हम सबका मानना यही है। एक तो देख लो, इस एग्जाम के बारे में हम ये चीज बहुत ही प्राउडली कह सकते हैं कि ये परीक्षा जो है अनयूजुअल परीक्षा था। अनयूजुअल कैसे? इसका हम एग्जीक्यूशन की बात नहीं कर रहे हैं, हम क्वेश्चन पेपर की बात कर रहे हैं। मतलब क्वेश्चन पेपर जो था वो लूसेंट और घटना चक्र से ऊपर था इस बार का। हमारे अकॉर्डिंग अगर आप बात करेंगे तो मैथ्स जो था आसान कैटेगरी में हम रखेंगे। अगर ये 50% है टफनेस, ये टफनेस लेवल है, तो मैथ्स को हम आसान कैटेगरी में रखेंगे। साइंस की अगर आप बात करेंगे तो हम इसको 50% वाले कैटेगरी में रखेंगे। इट वाज मोर ऑन मॉडरेट साइड। टफ तो नहीं था, आसान भी नहीं था, मॉडरेट साइड पे था। मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी मॉडरेट साइड पे था। जो लोग मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को आसान कह रहे हैं तो भाई आपके लिए आसान होगा, बट आप जब मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया को कंपेयर करेंगे 67th का जो ओरिजिनल एग्जाम हुआ था उससे, 66th का जो एग्जाम हुआ था उससे, तो कहीं भी आपको ये उससे आसान नहीं लगेगा, बनिस्बत उससे कठिन ही लगेगा। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, 1 ओनली, 2 ओनली, 3 ओनली। कहीं भी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं था। यू कैन एलिमिनेट एंड रीच टू द आंसर। डायरेक्ट सवाल बहुत कम थे। डायरेक्ट सवाल तो होंगे ही, परीक्षा सिर्फ तेज लोगों के लिए तो बनाई नहीं जाती है। परीक्षा में तो ऐसा बनाया जाता है कि आसान से बच्चे आए, जो कटिहार के गांव में मनिहारी में रह रहा है वो भी सवाल बना सके, जो दिल्ली के मुखर्जी नगर में बैठ के तैयारी कर रहा है वो भी सवाल सॉल्व कर सके, है ना। तो दोनों लोगों के लिए कुछ ना कुछ सवाल तो होना ही चाहिए। एंशिएंट एंड मिडाइवल हिस्ट्री अगर आप बात करें तो भाई ये बहुत टफ था।
ये टफनेस लेवल इसकी ज्यादा थी। किसके वनिस्पत? लास्ट ईयर के वनिस्पत। पहले क्या पूछता था? पहले इनका फेवरेट टॉपिक हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना, फिरोज शाह तुगलक, ऐसे लोग हुआ करते थे। इकोनॉमिक्स, मेरे क्या हर कोई बोल रहा है इकोनॉमिक्स वाज वेरी टफ। पॉलिटी भी टफ है। कुछ लोग कह रहे हैं पॉलिटी वही आसान सवाल पूछा है। ये सब वो लोग हैं जो परीक्षा में नहीं बैठे हैं। बाहर बैठ के अगर हम भी क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे ना तो हमको भी टफ लगेगा। बट एक स्टूडेंट का साइकी आप समझिए, जो बच्चा पढ़ के गया है, 8 सब्जेक्ट पढ़ा है, कहने को 8 सब्जेक्ट है बट वो है बहुत ज्यादा सब्जेक्ट। साइंस को एक गिनते हैं बट उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी है। हिस्ट्री को एक गिनते हैं बट उसमें मॉडर्न हिस्ट्री है, एंशिएंट हिस्ट्री है, मिडाइवल हिस्ट्री है। तो कहने को 8 सब्जेक्ट हैं बट है ये 15-16 सब्जेक्ट। जो 15-16 सब्जेक्ट बच्चा पढ़ के गया है तो उससे आप ई ऑप्शन इतना कंफ्यूजिंग है। वो जब सुप्रीम कोर्ट पढ़ेगा तो वो कहेगा लास्ट इंटरप्रेटर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी है। कोई बच्चा सिर्फ वही मार के आ जाएगा, कोई कहेगा नहीं ये तो फेडरल कोर्ट है तो उसमें टिक मार गएगा। ई ऑप्शन होने की वजह से इतना कंफ्यूजिंग हो गया है ये एग्जाम कि दिस पेपर वाज नॉट इजी, ट्रस्ट मी। ज्योग्राफी को मैं मॉडरेट वाले कैटेगरी में काउंट करेगा, मॉडरेट से थोड़ा सा आगे और कठिन वाले पार्ट से काफी पीछे। बिहार स्पेशल आसान से थोड़ा सा आगे में रखूंगा, इजी वाले कैटेगरी में मैं नहीं रखूंगा, 40% वाली कैटेगरी में मैं रखूंगा टफनेस लेवल पे। तो अगर आप देखो तो देखो इजी कितने हैं, अगर आप काउंट करो आउट ऑफ 8 सेक्शंस जो हमने लिखे हैं, 2 सेक्शन आसान है। मॉडरेट कितने सेक्शन हैं? 1 2 3 सेक्शन मॉडरेट हैं। चलो इस मॉडरेट प्लस को भी हम मॉडरेट में मान लेते हैं। सॉरी, एंशिएंट, मिडाइवल, ये टफ है। 3 सेक्शन टफ है। कोई एक सेक्शन मैंने छोड़ दिया है, करंट अफेयर्स मैंने छोड़ दिया है। करंट अफेयर्स को भी मैं मॉडरेट में ही काउंट करूंगा। कन्वेंशनल करंट अफेयर्स नहीं आया है। जो बच्चे खेल कूद याद करके जाते हैं वो इन्होंने नहीं पूछा है ना, तो ये भी मैं मॉडरेट में काउंट कर लूंगा। इसको बोलते हैं 4। अब इसमें अगर आप मार्क्स भी कर लो, चलो तो मार्क्स भी तुम्हारे साथ हम खेल लेते हैं। मैथ्स के 10 सवाल थे और इजी क्या है? बिहार स्पेशल था, इसके 20 सवाल मान लेते हैं, 30 क्वेश्चंस। ठीक है, इजी में मैं मानता हूं। बट दिक्कत यह है ना कि इस वाले मॉडरेट सेक्शन को जो मैं मॉडरेट कह रहा हूं उसमें भी कुछ इजी क्वेश्चंस होंगे, तो इसलिए क्वेश्चन वाइज हम नहीं जाते हैं। ठीक है, नहीं तो हम गलत एनालिसिस कर लेंगे। तो देख लो, अगर 9 सेक्शन में मैंने इसको डिवाइड किया, 4 3 7 2 9 सेक्शन में से सिर्फ 2 सेक्शन आसान था, 4 सेक्शन मॉडरेट था, 3 सेक्शन टफ था। तो आप इस पेपर को किस कैटेगरी में रखोगे? आसान की कैटेगरी में? नहीं, मैं इसको मॉडरेट प्लस कैटेगरी में रखूंगा। मतलब मॉडरेट से थोड़ा ऊपर है ये और टफ से नीचे है ना। तो इस पेपर के लिए मेरे हिसाब से, अगर आप मुझसे बात करोगे, तो मेरे हिसाब से 100 जो है एक सेफ स्कोर है। 100 से ऊपर अगर कोई भी बच्चा ला रहा है और वो कट ऑफ के लिए भ्रमित हो रहा है, कट ऑफ को खोज रहा है कितना कट ऑफ है, अभी तक वो साइट पे यही कर रहा है कि कट ऑफ कितना है, तो वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है, हमारा कहना है कि जिस भी बच्चे को जनरल मेल को 100 नंबर आया है वो कट ऑफ के लिए इधर उधर ना भटकें। और फीमेल में जिनको भी 94 प्लस मार्क्स है, जनरल फीमेल जिनको भी 94 प्लस मार्क्स हैं, आप कट ऑफ देखना बंद करिए और मेंस की तैयारी में लगिए। अगर आप 1 महीने तक अपना कट ऑफ ही देखती रहेंगी तो हो गया, फिर परीक्षा तो हो गया, आप ना 67 पास करिएगा और 68 तो दूर जाता ही जा रहा है आपसे। तो हमारा कहना है for general male 100 plus is a safe score, for general female 94 plus is a safe score। ठीक है, और अगर ऐसा नहीं होता है तो I learn something, you have nothing to lose dear, all I am saying is study for mains right now for these 40 days 30 days जो भी है। नहीं पढ़ोगे तो मेरा क्या लोगे भाई, है ना, हम क्या ही बोल सकते हैं, हमको जितना बोलना है बोल दिया। देखो कितने स्टूडेंट अपीयर हुए थे, 3.6 लाख। बट कंपटीशन हमेशा जो है ना इन सब में से नहीं होता है। जितना भी इसमें तुम 6 लाख भी बैठा दोगे ना तो कंपटीशन तैयो हमेशा कितना में रहेगा? 25,000 में। अब ये 25,000 में देखो, जो आपसे जो कंपटीशन अदरवाइज होता है, यूपी पीसीएस का चल रहा था मेंस, तो जो बच्चे थे वो मेंस दे रहे थे वो नहीं आए वहां से। यूपीएससी का तुरंत मेंस कंप्लीट हुआ था तो ये अपने प्रीलिम्स के फॉर्म से बाहर थे, ये प्रीलिम्स के टच से बाहर थे। और अब ये बात नहीं है कि जो यूपीएससी का तैयारी करता है उससे बीपीएससी तो निकल ही जाएगा। अब ये चीज नहीं रहा हर एग्जाम के लिए। अब तो ऐसा है जो यूपीएससी का तैयारी करता है उससे ग्रुप डी का भी एग्जाम नहीं निकलेगा अगर वो इस एग्जाम का स्पेसिफिकली तैयारी नहीं किया हुआ। अब हर परीक्षा की तैयारी स्पेसिफिक टू दैट एग्जाम हो गई है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है।
है ना। हम ग्रुप डी एग्जाम को छोटा नहीं दर्शा रहे हैं, हम कहते हैं कि यहाँ के कंपैरिजन में यहाँ सवाल आसान आता है। हमारा इंटेंशन किसी को भी छोटा दिखाना नहीं है, हर नौकरी अपने आप में अच्छी नौकरी होती है, ठीक है। अब देखो, अब हमारा कहना है कि BCW आपको कैसे हेल्प करेगा 67th मेंस में। देखो भाई, हमारा वेबसाइट हो गया है लॉन्च, ठीक है। कल ही हमारा विजयादशमी के दिन हमने अपना वेबसाइट कर दिया है लॉन्च। अगर आप वेबसाइट पे जाएंगे तो वहां पे हम रोज आपके लिए 2 क्वेश्चंस डालते हैं मेंस के लिए, और आपको उसका आंसर लिखना होता है। आप वहां पे अपना आंसर राइटिंग करिए, जैसा भी आंसर आप लिखेंगे। शुरू में आप खराब आंसर लिखेंगे, बहुत ही खराब लिखेंगे, शुरू में भद्दा आंसर लिखेंगे, रद्दी आंसर। उसके बाद आपका धीरे धीरे लेवल बढ़ता जाएगा और फिर आप डिसेंट आंसर लिखने लगेगा। अच्छा आंसर लिखने में आपको 3 महीना कम से कम लगेगा। तो अभी आप खराब से खराब आंसर लिखो, कुछ भी लिख दो रैंडम। पूछ रहा है सीता किसकी पत्नी थी, तुम रामायण नहीं लिख के तुम महाभारत लिख दो, लेकिन लिखो, ठीक है। मेन एम है लिखना। लिखोगे, तुम्हारे पीयर जो है, तुम्हारे जैसे ही जो बच्चे हैं, जो तुमसे थोड़े अच्छे हैं, जो तुमसे थोड़े खराब हैं, वो अपना तुमको वहां पे व्यू देंगे, सजेशन देंगे। तुमको जो ठीक लगे सजेशन लेना हो लो, नहीं लेना है नहीं लो। हमारी टीम जो है वो भी तुमको कुछ सजेशन देगी। तुमको अगर ठीक लगे सजेशन तो लेना है लीजिए, नहीं लेना है तो मत लीजिए, टाटा बाय बाय कर दीजिए उन सजेशन को। डेटा इंटरप्रिटेशन का हम एक कोर्स लाने का सोच रहे हैं, अगर आप हमको सजेस्ट करेंगे तो। और वो कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं हम कर पाएंगे, हमने आपको पहले ही बताया। मेंस में मेन दिक्कत क्या है, पढ़ाना कोई बहुत बड़ा दिक्कत नहीं है। मेंस में मेन दिक्कत है ना भाई, कॉपी चेक करना। तुमको हम पढ़ा तो दें और तुम्हारा कॉपी चेक करके तुम कहाँ गलती कर रहे हो, अरे भाई चेक, वो वाला चेक हो गया ये। तुमको बताएं ही नहीं कि कहाँ गलती कर रहे हो, तो वैसे पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। और कॉपी एक आदमी, हम लोग 2-3 लोग हैं, इतना कॉपी चेक कर नहीं पाएंगे, है ना। और हमको 68 वाले का प्रीलिम्स को भी देखना है, तो उसके लिए हमको कोई आदमी हायर करना पड़ेगा, और वो आदमी जो है आपसे पैसा चार्ज करेगा, हमसे मतलब। तो हम जो है, अगर आप हमको सजेस्ट करोगे, कमेंट करिएगा आप, अगर आपको पेड कोर्स चाहिए मेंस का स्पेसिफिकली हम DI डेटा इंटरप्रिटेशन का बात कर रहे हैं, हम और किसी में अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अभी इसके लिए हम क्या बोलते हैं, लॉजिस्टिकली तैयार हैं अभी इस चीज को हम करवाने के लिए, है ना। और किसी चीज के लिए अभी हम लॉजिस्टिकली इतना हम रेडी नहीं है। हमने अपने टीम से भी बात कर ली है, तो वी आर रेडी। अगर आपका रिस्पॉन्स सही मिला, इफ वी फील कि हाँ हम इससे ज्यादा लोगों को हम केटर कर पाएंगे, तो वी विल डेफिनेटली वांट टू लॉन्च अ पेड कोर्स। बहुत मिनिमम फी रहेगा, फी भी हम बहुत कम रखेंगे, मतलब जो मार्केट में फी होगा ना उससे तुमको कम हम रखेंगे, ट्रस्ट मी। मार्केट में तुम पता कर लेना, जो भी फी रहेगा तुम हमको बता देना। और एक चीज हम ऐसे भी हम सोच रहे हैं कि DI पे हम वीडियो लेके आए, DI पर हम वीडियो लेके आए कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या क्या चीज पढ़ना चाहिए। इसके लिए हम एक डेडिकेटेड वीडियो हम सोच रहे हैं बनाने का, ठीक है। तो देखते हैं वो आप तक कब तक पहुंचता है। BPSC 68 प्रीलिम्स वालों के लिए क्या कर रहा है, अगेन हम जा रहे हैं वेबसाइट पे, आपको बता रहे हैं वेबसाइट पे हम रोज स्टैटिक क्विज, मतलब आपसे 5 सवाल क्विज MCQ के फॉर्म में पूछे जाएंगे। वहां पे क्विज खेलिए, कौन बनेगा करोड़पति खेलिए, ठीक है। और उसमें देखिए कि आपके कितने सही हो रहे हैं। करंट अफेयर्स का भी क्विज वहां पे होगा, वहां पे आपसे रोज के 5 सवाल करंट अफेयर्स के भी पूछे जाएंगे। और ये करंट अफेयर्स के सवाल रैंडम सवाल नहीं होंगे, कुछ भी हम नहीं पूछ लेंगे कि पर कैपिटा मिल्क कंजम्पशन कितना है, डिटर्जेंट कंजम्पशन कितना है, नहीं भाई, हम ऐसा सवाल नहीं पूछेंगे। जैसा सवाल BPSC की परीक्षा में आता है वैसा ही सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे उसमें, ठीक है। और आपको इन चीजों से बहुत हेल्प मिलेगी, इन दोनों से। और उसके बाद हम लोग एक अपने टेलीग्राम ग्रुप में हमने शेयर किया है कि रूटीन क्या होना चाहिए आपका इस 3 महीने पे। इस पे भी हम एक वीडियो सोच रहे हैं, रोहित सर से रिक्वेस्ट करी कि वो एक वीडियो बनाएं, रूटीन फॉर दिस द अपकमिंग 3 मंथ्स। इसमें क्या होना चाहिए ताकि आप एक अच्छा तैयारी के साथ परीक्षा भवन में जाएं और कॉन्फिडेंस के साथ। अगर आप 100 के कैंडिडेट हैं, 100 मार्क्स लाने के, तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए कि आप 105 ले आए। अगर आप 105 के हैं तो आपका कॉन्फिडेंस इतना होना चाहिए आप 110 ले आए। और अगर आप 110 के हैं तो 120 प्लस से लाने का कॉन्फिडेंस तो हम तो नहीं दे पाएंगे आपको, 120 प्लस लाने का कॉन्फिडेंस। उसके लिए हमको झूठ बोलना सिखाना पड़ेगा, जो हमसे होगा नहीं। एक आध बच्चा को आ सकता है, लेकिन मेजॉरिटी को हम ये कॉन्फिडेंस नहीं दे पाएंगे कि आपका 120 प्लस स्कोर आ जाए, ठीक है। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, हैप्पी लर्निंग, डू विजिट आवर वेबसाइट। नहीं पता हो तो कमेंट करना, लिंक वेबसाइट का हम तुमको इसमें हम बोलेंगे रोहित सर से कि वेबसाइट का लिंक कमेंट में पिन कर दिया जाए, ताकि बच्चे जो हैं कमेंट में पिन कर दिया जाए ताकि बच्चे वेबसाइट
पे जाके देख सकें कि कैसा माहौल है वेबसाइट पे, क्या क्या चीजें हमने इनकॉर्पोरेट करी हैं वेबसाइट पे, है ना। एक वेबसाइट पे हम ऑपरेट करके हम खुद ही वीडियो सोच रहे हैं बनाएं कि वेबसाइट पे, लेकिन इतना काम हो जाता है। चलो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल, इन केस ऑफ एनी डाउट डू रीच आउट टू अस। हमारा मेल आईडी आपको पता है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक पता ही है। चलो बाय, ऑल द बेस्ट।